अब हम देखेंगे बच्चे हमारे जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है, मतलब कि एंडोडर्मिस के बाहर वाले रीजन है, उसमें किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अभी हमने देखा कि हमारे इंट्रा स्टीलर रीजन में हमने क्या किया, सेकेंडरी ग्रोथ कराया, और इस सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, और इस बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है बच्चे, तो हमारी एपिडर्मिस बाहर की एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगी, सारी की सारी आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या रप्चर कर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे जब अंदर प्रेशर अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ रेडिएट होता है तो क्या होता है, अब जरूरत पड़ जाती है कि आप बाहर से क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन जो है उसमें भी क्या करानी पड़ेगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराने की जरूरत प्लांट को महसूस होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जब बाहर की तरफ प्रेशर लगता है तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारी जो ये एपिडर्मिस है, देखो ये एपिडर्मिस हो गई, और एपिडर्मिस के नीचे क्या हमारी हाइपोडर्मिस है, इस टाइम की हाइपोडर्मिस हो गई हमारी ये। तो ये जो हमारी हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, जो कि खुद एक परमानेंट टिश्यू हैं, जो कि जी नॉट फेज में पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये हमारी हाइपोडर्मिस की सेल जो है बच्चे वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, मतलब अपने जीवन जी नॉट को छोड़कर ये जीवन में चली जाती हैं। ठीक है, और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सर जो प्रेशर अंदर से लग रहा है उस प्रेशर की वजह से क्या होंगे सर, अब बाहर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ होने की जरूरत पड़ रही है, उसकी वजह से ये जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, क्या हुआ सर, हमारी हाइपोडर्मिस की सेल जो होती है मेरिस्टेमेटिक हो जाती है एक बार, और ये अपने जी नोड को छोड़कर कहाँ चली जाती हैं, जीवन स्टेज में आ जाती हैं, और ये डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके क्या बनाती हैं, ये डिवाइड करके बच्चे एक 1 to 2 सेल लेयर थिक, ठीक है, 1 to 2 सेल लेयर थिक, और इनकी सेल्स कैसी हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स, देख लो सारी रेक्टेंगुलर, नियरली रेक्टेंगुलर। ठीक, तो इस तरीके से लगभग 2 लेयर्ड थिक एक रेक्टेंगुलर सेल की लेयर बनाती है यहाँ पर, और ये जो 2 लेयर्ड थिक ये जो रेक्टेंगुलर सेल का जो अरेंजमेंट आपने बनाया है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम दिया इसका हम लोगों ने, कॉर्क कैम्बियम। यानी सर ये कॉर्क कैम्बियम किसने बनाया है, ये कॉर्क कैम्बियम बनाया हमारी हाइपोडर्मिस ने। ठीक है, हाइपोडर्मिस ने डिवाइड करके क्या बनाया, ये कॉर्क कैम्बियम। और हाइपोडर्मिस खुद कैसी बताओ, ये हमारी ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होती है, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीजन होती है तो क्या बोलते हैं उसको, डी डिफरेंशिएशन। ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो ये कॉर्क कैम्बियम ने क्या, ये हमारी हाइपोडर्मिस ने क्या किया, डी डिफरेंशिएशन करके क्या बना दिया, कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम क्या होगी सर, ये कॉर्क कैम्बियम हमारी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगी सर, क्योंकि सर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डिवीजन से जो बनती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है खुद डिवाइड करने के लिए बनी है, कुछ बनाने के लिए बनती है। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर बना है बच्चे, कॉर्क कैम्बियम क्या होती है सर, ये लगभग 1 to 2 लेयर थिक, 1 to 2 लेयर थिक होती है, सेल लेयर थिक होती है, इनकी सेल कैसी होती है, नियरली रेक्टेंगुलर होती है, थिन वॉल्ड होती है। क्यों थिन वॉल्ड है, क्योंकि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है उनकी सेल जो होती है थिन वॉल्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो डिवाइड करने के लिए ही बनती है। ठीक है, तो थिन वॉल्ड होंगी, सही बात है सर। अब ये क्या करेंगे बच्चे, अब ये डिवाइड करना शुरू करते हैं, ये भी हमारी वेस्कुलर कैम्बियम की तरह से क्या करेंगे, बाहर की तरफ भी डिवाइड करके सेल बनाएंगे और अंदर की तरफ भी डिवाइड करके सेल बनाएंगे। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ जो डिवाइड करके सेल बनाती है, ये जो सेल होती हैं बच्चे, ये सेल बनने के बाद क्या हो जाती हैं, ये सेल बनने के बाद डेड हो जाती हैं। कैसे डेड हो जाती हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल के ऊपर सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या डिपोजिशन हो गया, इनकी सेल वॉल के ऊपर सुब्रिन का डिपोजिशन हो गया। ठीक, और सुब्रिन के डिपोजिशन हुआ यहाँ पर, लिग्निन सुब्रिन का डिपोजिशन होगा, और ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। आउटर वाली सेल जो होती है वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो आउटर वाली सेल जो डेड हो गई हैं, जिनके सरफेस से सुब्रिन का डिपोजिशन हो गया है, इनको हम बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉर्क। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं कॉर्क। और इन्होंने जो अंदर की तरफ जो सेल बनाई है बच्चे, अंदर की तरफ जो सेल बनाई है, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ सेल बनती हैं, ये हमारी जो होती है ये पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। और जब पैरेनकाइमेटस है तो मतलब क्या होंगी, लिविंग होगी। तो अंदर की तरफ जो सेल बनती हैं सर वो लिविंग होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं। इनके अंदर बच्चे क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, क्योंकि हमें पता है सर फोटोसिंथेसिस तो कराना ही पड़ेगा यहाँ पर, सबको लिविंग रखना है। बाहर को आपने डेड कर दिया, आउटर कॉर्टेक्स को डेड कर दिया आपने, ठीक, तो अंदर की तरफ जो बन रही है लिविंग होती है, पैरेनकाइमेटस होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती है, सब काम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ जो पैरेनकाइमेटस सेल बनी है, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सही बात है सर, इसी को कॉर्टेक्स कहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कॉर्टेक्स की जो सेल होती हैं वो लिविंग होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं, और ये बाहर वाली तो लिविंग है ही नहीं, वो तो डेड हो गई, तो बाहर वाले को हमने कॉर्क बोला। और जो वही अंदर वाली जो सेल बन रही हैं
इनको इनको क्या नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये लिविंग होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया बताओ, हमारी एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, ठीक है, एंडोडर्मिस के बाहर वाले रीजन में भी क्या कर दिया हमने, सेकेंडरी ग्रोथ करा दी। और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो आप कैसे कहोगे कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो सर जब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनना शुरू हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में शुरू हो गई। और इस तरीके से क्या होगा, अब प्लांट बाहर से भी फैलना शुरू हो जाएगा, अंदर से तो फैल ही रहा है और बाहर से भी फैलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अभी जब मैंने आपको वेस्कुलर कैम्बियम बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा होती है, बाहर की तरफ कम होती है, क्योंकि इसीलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन यहां पर आप सोच के बताओ, यहां पर एक्टिविटी स्कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा होना चाहिए कि बाहर की तरफ ज्यादा होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट से आप सोच के बताओ बच्चे, बाहर ज्यादा होना चाहिए कि अंदर ज्यादा होना चाहिए। तो सर वेरी गुड, बहुत सही सोचा आपने सर, इस कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी बाहर की तरफ ज्यादा होनी चाहिए। बाहर की तरफ इसलिए ज्यादा होनी चाहिए सर क्योंकि प्लांट को एक्सपेंड करना है। अगर ये अंदर की तरफ ये भी बनाना शुरू कर देगा तब तो फिर अंदर ही अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, अंदर से तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो इसको फैलना है, तो सर इसकी एक्टिविटी बाहर की तरफ ज्यादा होनी चाहिए ताकि अच्छे से ये फैले, पूरा एक्सपेंशन हो। ठीक है, तो हमारे वेस्कुलर कॉर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो बाहर की तरफ ज्यादा होती है और अंदर की तरफ कम होती है, यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो कम बनेंगे और हमारे जो कॉर्क हैं वो ज्यादा बनेंगे। ठीक है, इस कॉर्क, ये जो कॉर्क है बच्चे, इस कॉर्क को अगर हम बात करें तो एक और नाम बोलते हैं, इसी कॉर्क को बोल देते हैं फैलम। तो नाम की बात हो गई सर, ये तो नाम समझ लेंगे हम। ठीक, और हमारी जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फैलोडर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फैलोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्क को बोलेंगे फैलम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म बोलते हैं। और जो हमारी जो यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम जो हमने बनाई बच्चे, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनाई हमने यहाँ, इस कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फैलोजन। तो ये तो सब नेमिंग हो गई हमारी। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया बताओ, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में भी हमने सेकेंडरी ग्रोथ करा ली। अब इस तरीके से क्या होगा, प्लांट बाहर से ही फैल गया, अंदर से ही फैल गया, ओवरऑल क्या होगी, प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पेशलिटी है सर, यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी क्या पूछती है कि जो कॉर्क वाली सेल होती है बताओ ये पानी का ट्रांसपोर्ट करा पाएंगी क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि जो कॉर्क कैम्बियम आपकी जो कॉर्क वाली जो सेल बनी है बाहर की तरफ, जो कॉर्क जिसको आप बोल रहे हो, जो इसको आप फैलम बोल रहे हो, कॉर्क बोल रहे हो, कैसी सेल है सर, वो सुबराइज्ड है, सुब्रिन का डिपोजिशन हो गया है। और जब सुब्रिन का डिपोजिशन हो गया तो वो तो फैटी नेचर का सबस्टेंस है, तो वो पानी को अलाउ नहीं करेगा, यानी क्या होते हैं, दे आर नॉन परवियस टू वाटर, या फिर बोल सकते हैं इसको इम्परवियस टू वाटर बोल दो, आप क्या बोल दो, इम्परवियस टू वाटर, ये पानी को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर इम्परवियस टू वाटर, पानी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी ग्रोथ करा ली हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। देखिए यहाँ पे, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब करानी होगी आपको एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमारी हाइपोडर्मिस की जो सेल होती हैं वो क्या हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, वो डिवाइड करना शुरू करेंगे, क्या बनाएंगी, वो कॉर्क कैम्बियम। सर कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर बना लिया हमने, और इस कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, हम फैलोजन बोलते हैं। ठीक, कॉर्क कैम्बियम कैसी होती है बताओ, ये सिंगल और कपल लेयर, ठीक है, देखा, या तो सिंगल या फिर डबल लेयर होंगी तुम्हारी, और इनकी सेल्स कैसी होंगी, तो नैरो होंगी, थिन वॉल्ड, हाँ सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, थिन वॉल्ड होनी चाहिए, डिवाइड करने के लिए बनी है, और रेक्टेंगुलर होती हैं, देखा डायग्राम में अभी हमने देखा, रेक्टेंगुलर सेल होती हैं। ठीक, और इन कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और डिवाइड करके क्या करती है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ सेल बनाती हैं। बाहर की तरफ जो सेल बनती है क्या, उनको हम क्या बोलते हैं बताओ, उनको हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क कैसी होती हैं, दे बिकम सुबराइज्ड एंड डेड हो जाती है, बाहर वाली सेल होती है सुबराइज्ड होके डेड हो जाएंगे, सुब्रिन का डिपोजिशन हो जाएगा, इसीलिए सर दे आर इम्परवियस टू वाटर। ठीक है, इसीलिए पानी भी ये कंडक्ट अलाउ नहीं करेंगे, दे आर इम्परवियस टू वाटर। सही बात है सर, सुब्रिन का डिपोजिशन हो गया, हाइड्रोफोबिक नेचर का है वो, दे आर इम्परवियस टू वाटर। ठीक, इसको हम बोलते हैं फैलम। ठीक है, वहीं जो हमारी इनर साइड में बनती है उनको क्या बोलते हैं हम, वो हमारी पैरेनकाइमेटस होती है, इनको उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, या फिर फैलोडर्म। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होंगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये तो हमारी बात हो गई सर ओवरऑल क्या हो रहा है। अब देखिए, ये जो हमारी कॉर्क कैम्बियम होती है बच्ची, जो कॉर्क कैम्बियम होती है ये हर साल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, रप्चर हो जाती है कॉर्क कैम्बियम। मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है कॉर्क कैम्बियम हमारी। ठीक, और शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से क्या होगा सर, ये हर साल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, हर साल रप्चर हो जाएगी। लेकिन बताओ प्लांट को तो क्या करना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है, मतलब हर साल प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है अंदर से, तो हर साल ग्रोथ हो रही है। अभी मैंने बताया आपको, एनुअल रिंग बनाकर दिखाया आपको, तो हर साल जब अंदर से ग्रोथ हो रही है तो बाहर से भी आपको हर साल ग्रोथ करानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमारी कॉर्क कैम्बियम तो हर साल डिस्ट्रॉय हो जा रही है, जब हर साल डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो क्या करेंगे सर, अगर आप बाहर ग्रोथ कराना चाहते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो कॉर्क कैम्बियम को दोबारा बनाना पड़ेगा।
तो अब कौन कॉर कैम्बियम बनाएगा? तो आप कहते हैं ना सबसे पहली बार कॉर कैम्बियम किसने बना कर दिया? तो हाइपोडर्मिस में। लेकिन हाइपोडर्मिस ने कॉर कैम्बियम बनाया है, इसके डिस्ट्रक्शन के बाद जब दोबारा नेक्स्ट ईयर में जब आपको कॉर कैम्बियम बनाना होगा तो इस बार ये हाइपोडर्मिस नहीं बनाएगी, बल्कि कौन बनाएगा? ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स खुद बनाती है। ठीक है बच्चे, हमारी जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होती हैं, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स खुद क्या करती हैं? खुद डिवाइड करके बनाती हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और हर साल ये कॉर्क कैम्बियम क्या हो जाएगी? तुम्हारी डिस्ट्रॉय होती रहेगी, और हर साल ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स डिवाइड कर करके क्या बनाती चली जाएगी? कॉर्क कैम्बियम बनाते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से काम हो रहा है। इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको खुद कॉर्क कैम्बियम ने बनाया है, ठीक है, अब हर साल वो खुद सेकेंडरी कॉर्टेक्स खुद क्या करेगी? फिर इस कॉर्क कैम्बियम को बनाएगी और कहेगी लो डिवाइड करो, डिस्ट्रॉय करेंगे फिर। यानी सर हर साल क्या होगा? कॉर्क कैम्बियम, देखो ये पुरानी हो गई, इसके बाद वाली जो बनेगी वो इसके नीचे बनेगी, अब इसके बाद जो बनेगी वो इसके नीचे बनेगी। तो इसी तरीके से क्या होगा? हर साल कॉर्क कैम्बियम जो है वो इसी तरीके से इकट्ठा होते चली जाएंगी। और सबसे नई, ठीक है, सबसे नई एकदम न्यूअर सबसे नई वाली कॉर्क कैम्बियम कहाँ मिलेगी आपको? तो सबसे नीचे मिलेगी, सबसे नीचे मिलेगी। सबसे नई कॉर्क कैम्बियम आपको सबसे नीचे मिलेगी। ठीक है, और किसने बनाया होगा? उसके जस्ट पास पड़ी हुई जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसने बना कर दिया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट एक हो गया। इस कॉन्सेप्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ठीक है, एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारा क्या देखा हमने कि कॉर्क कैम्बियम जो है इज फॉर्म्ड एवरी ईयर, हर साल बनाया जाता है। किसके द्वारा? बाई सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सबसे पहली बार किसने बनाया इस कॉर्क कैम्बियम को? तो सर हाइपोडर्मिस ने बनाया। उसके बाद हर साल कौन बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और एक यहाँ पर एक वर्ड आता है राइटिडोम। राइटिडोम क्या होता है बच्चे? तो जो भी टिश्यू है आपकी कहाँ पर? आउटसाइड द इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे जो अंदर वाली जो कॉर्क कैम्बियम थी उसके बाहर की जो भी टिश्यू हैं, तो कौन आएगा बताओ? उसके बाहर आपके पुराने कॉर्क कैम्बियम, और उसके ऊपर कौन आएगी? आपकी कॉर्क आएगी, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। तो ये पूरा जो आपका सेल का कलेक्शन है, सारी जो टिश्यू हैं, सबसे पुरानी कॉर्क कैम्बियम के बाहर की जो सारी टिश्यू हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं राइटिडोम। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं राइटिडोम। ठीक है, देखिए बच्चे ये हमारी क्या होगी? ये कॉर्क कैम्बियम है। देखिए ये कॉर्क कैम्बियम यहाँ पर दिख रही है ना, नियरली रेक्टेंगुलर सेल की लेयर है, डबल लेयर्ड थिक। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इस कॉर्क कैम्बियम का काम क्या होता है? इसका काम होता है बाहर की तरफ क्या बनाना है? जो बाहर की तरफ सेल बनाती है कॉर्क बनाती है। ठीक है, जो कि सुपराइज्ड डेड सेल होती है बाहर की तरफ कॉर्क बनाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है किसी किसी पॉइंट पर कि ये जो हमारी कॉर्क कैम्बियम है ये बाहर की तरफ डिवाइड करके क्या बनाना शुरू कर देती हैं? पैरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, और जो पैरेनकाइमेटस सेल ये बाहर की तरफ बना रही हैं, अब पैरेनकाइमेटस सेल तो कैसी होंगी? लिविंग होंगी, नॉन सुपराइज्ड होंगी, थिन वॉल्ड होंगी। ठीक है, तो ये राउंडेड लिविंग जो नॉन सुपराइज्ड थिन वॉल्ड जो पैरेनकाइमेटस सेल बना रही हैं, वो पैरेनकाइमेटस सेल क्या होगी बच्चे? यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, और एक कंटिन्यूअस बनाई जाएंगी। कंटिन्यूअस बनाएंगे उनको, कंटिन्यूअस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस इकट्ठा होंगी वो। और जहाँ पर वो इकट्ठा हो रही हैं, चारों तरफ तो बना नहीं रही, किसी किसी पॉइंट पर ऐसा काम हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर ऐसा काम होगा वहाँ पर सोचिए क्या होगा बच्चे? उस जगह की जो एपिडर्मिस है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि अगर हर जगह ये काम हो रहा होता तो क्या होता? यूनिफॉर्म प्रेशर होता, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन वो प्रेशर केवल किसी एक जगह पर ऐसा काम हो रहा है, किसी एक जगह पर ये ऐसा काम कर रही है कि कंटिन्यूअसली पैरेनकाइमेटस सेल बनाना शुरू कर दे रही है। और जिस जगह पर ये ऐसा काम करेंगी उस जगह पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा पैरेनकाइमेटस सेल इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो पैरेनकाइमेटस सेल इकट्ठा हो रही हैं और इसके नीचे और बन रही हैं, तो वो क्या करेंगे? वो प्रेशर लगाती हैं एपिडर्मिस पे। ठीक है, वो पैरेनकाइमेटस सेल क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं एपिडर्मिस पे, और उस प्रेशर की वजह से ये जो एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी दिखाई दे रही है एपिडर्मिस, ये क्या कर गई? ये रप्चर कर गई वहाँ पर। ठीक है, वो एपिडर्मिस वहाँ पर रप्चर कर गई, और रप्चर होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाएगी, और ये जो यहाँ पर ओपनिंग बनती है लेंस शेप्ड, इसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन में बताया था, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी सर ये लेंटिकल्स बनते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इन लेंटिकल्स की हेल्प से जो हमारी स्टेम है वो गैसियस एक्सचेंज कर रही है। क्यों? स्टेम के पास तो स्टोमेटा है नहीं, तो स्टोमेटा नहीं है तो स्टेम के पास क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए सर लेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो हमारी स्टेम की जो कॉर्टिकल सेल हैं उन तक क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज का काम करेगी ये। और क्या करेगी सर? इसी से ट्रांसपिरेशन भी होगा, पानी का लॉस होगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? लेंटिकल्स देख लिया। कैसे बनी है लेंटिकल्स? तो सर इन पैरेनकाइमेटस सेल के एक्युमुलेशन की वजह से एपिडर्मिस जो है वो फट गई, टूट गई, रप्चर हो गई, और उसके रप्चर होने की वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग बन गई। और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल ये बनाती हैं आपकी जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम में डिवाइड होकर, ठीक है, कट ऑफ करके, डिवाइड करके, एक ही मतलब है, कट ऑफ
या फिर डिवाइड करके बनाना, ठीक है, मतलब है ये डिवाइड करके क्या बनाती है, यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल बनाती हैं, और इन पैरेनकाइमेटस सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल इनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होती है हमारी कॉर्क से कैसे अलग है, तो सर हमारी जो कॉर्क थी वो सुबराइज थी, कैसी थी, सुबराइज थी, डेड थी, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल कैसी होंगी सर, ये लिविंग होंगी, नॉन सुबराइज्ड होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, पैरेनकाइमेटस होंगी, देख लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी सेल होंगी, ठीक है, और ये आपको लेंटिकल्स देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्या देखा हमने, जो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम कहीं कहीं पर क्या करती है बताओ, क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल बनाना शुरू कर देती है, किधर, बाहर की तरफ, आउटर साइड। इनर तो पैरेनकाइमेटस बना ही रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब बाहर की तरफ ही पैरेनकाइमेटस बनाना शुरू कर दी किसी किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या बनेगा, वही लेंटिकल्स बनने वाला है। और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल बनी है क्या बोलते हैं उनको, हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। कैसी होती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सर ये थिन वॉल्ड होंगी, ठीक है, राउंडेड होंगी, पैरेनकाइमेटस है, थिन वॉल्ड, राउंडेड, सारी पैरेनकाइमा के फीचर है बच्चे, राउंडेड, कलरलेस पैरेनकाइमेटस हैं और नॉन सुबराइज्ड होंगे, ठीक है। ये हमारे कॉर्क से डिफरेंशिएट करने के लिए है, ठीक है। यानी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सेल बताओ इम्परवियस टू वाटर होंगी क्या, नहीं सर, दे आर नॉट इम्परवियस टू वाटर, नॉट इम्परवियस, ठीक है, मतलब क्या होंगे, ये परवियस होंगे वाटर के लिए, ठीक है, ये अलाउ करेंगी सर, दे आर परवियस टू वाटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ दे आर इम्परवियस टू वाटर, नहीं सर, इनमें सोवरेन का डिपोजिशन नहीं है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल जब हमारे बनना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दे इंक्रीजेस इन नंबर बढ़ता चला जाएगा उनका, और ये प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, ये प्रेशर लगाती हैं, और उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाएगी, हमारी एपिडर्मिस क्या हो जाएगी बच्चे, रप्चर कर जाएगी, रप्चर करने से वहाँ पर एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बन गई, और जो लेंस शेप ओपनिंग बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या काम होता है इन लेंटिकल्स का, क्यों बनाया इस टाइम ने, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए, और ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होगा, ठीक है। और क्या हमसे पूछा जाता है बताओ कि लेंटिकल्स कहाँ मिलेंगी, तो सर लेंटिकल्स वहीं मिलेंगी जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर होगी, तो वुडी जो हमारे स्टेम होंगे उनके अंदर होगी, जहाँ पर वुड होगी वहाँ पर होगी, ठीक है। तो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बताओ ये लेंटिकल्स, तो सर जो हमारी वुडी स्टेम है जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, हमारी डाइकोट की वुडी स्टेम में देखने को मिलेंगे आपको लेंटिकल्स, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं उनमें भी आपको लेंटिकल्स मिलते हैं, लेकिन बताओ कभी क्या ये लीफ में मिल सकता है क्या, डाइकोट के लीफ में भी आपको लेंटिकल्स मिल सकते हैं क्या, सर नहीं सर, कभी नहीं हो सकता सर, क्योंकि लेंटिकल्स क्यों बन रहा है, लेंटिकल्स कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बन रहा है। कॉर्क कैम्बियम कब बनता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ करानी होती है, और हमें तो पता है सर लीफ में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, जब लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, दे आर नेवर ऑन लीव्स, कभी लीफ में नहीं हुई, क्यों, क्योंकि लीफ में तो सेकेंडरी ग्रोथ कभी हो ही नहीं रही है, तो सही हमारा लेंटिकल्स बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो कहाँ पर मेनली कहाँ मिलेंगे आपको, वुडी स्टेम, सही बात है सर, वुडी स्टेम जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जहाँ वुड बन रही है वहीं पर ये होने चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो ऑन सम फ्रूट, कुछ फ्रूट पे मिलेंगे, लेकिन कभी कहाँ नहीं मिलेंगे आपको, कभी सर हमें लीफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में क्या क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, जो यहाँ पर आपने फैलोजन पढ़ा, फैलम पढ़ा और फैलोडर्म पढ़ा, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट हमारा कुछ नहीं है, टर्म हमारे टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है कि पेरीडर्म क्या होता है, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या कि फैलोजन प्लस फैलम प्लस फैलोडर्म को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। अब हम बात करें बच्चे बार्क किसे कहते हैं, छाल जो बोलते हैं ना, प्लांट पेड़ की जो छाल, बार्क, बार्क होती क्या है, तो हमने साइंस में डिफाइन किया कि बार्क को हमने किसको बोला बच्चे, तो हमने बोला कि हमारी जो वेस्कुलर कैम्बियम थी, एंडोडर्मिस के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम थी बच्चे, ठीक है, तो एंडोडर्मिस के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू हैं, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू हैं, उनको हमने क्या बोल दिया कि ये प्लांट की बार्क हो गई। तो बार्क किसको बोला हमने, तो सर वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी पोर्शन था उसको हमने क्या बोल दिया, बार्क, ठीक है। तो हमारा एक नॉन टेक्निकल टर्म है, इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो सारे टिश्यू जो कि हमारे वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर आ गए, ठीक है। नॉन टेक्निकल टर्म हमारा होता है एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। और अभी अभी जो आप पेरीडर्म पढ़ कर आए हो, उसके टर्म पे अगर बात करें तो हमारे क्या क्या आएंगे बताओ, बार्क में क्या क्या आएगा आपका, तो सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, और प्लस पेरीडर्म। तो ये भी सब किस में इंक्लूडेड होंगे बताओ, पेरीडर्म के बाद अभी और क्या हमारा बाहर, सर हमारी हाइपोडर्मिस आएगी, एपिडर्मिस आएगी, सारी चीजें आएंगी। ये हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है क्या कि बार्क में हमारा सेकेंडरी फ्लोएम और पेरीडर्म इंक्लूडेड होता है। सही बात है सर, आएगा ये वो तो, ठीक है। अब देखिए अगर हम बार्क की बात करें बच्चे, तो दो तरह की बार्क हम स्टडी करते हैं, क्या, एक को हम बोलते हैं रिंग बार्क और एक को हम बोलते हैं स्केली बार्क। अब ये रिंग बार्क और स्केली बार्क क्या होती है,
तो रिंग बार्क की अगर बात करें बच्चे, तो कुछ कुछ पेड़ आपने देखे होंगे ऐसे होते होंगे जिनकी जो आउटर मोस्ट बार्क है, आउटर मोस्ट उनकी कवरिंग होती है, वो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। तो जिन प्लांट की आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो बार्क है बहुत ही स्मूथ होती है, उसे हम बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्मूथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि रिंग बार्क। अब वो स्मूथ क्यों होती है? वो स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर जो कॉर्क कैम्बियम होता है बच्चे, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, वो कॉर्क कैम्बियम चारों तरफ पूरी सर्कुलर पूरी गोलाई में वो कॉर्क कैम्बियम चारों तरफ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब कॉर्क कैम्बियम अगर चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हर जगह से क्या होगा, चारों तरफ वो इक्वल नंबर ऑफ सेल बनाएगा, इक्वल नंबर ऑफ सेल बनाएगा डिवाइड करके, तो क्या होगा, चारों तरफ पूरी सरकमफ्रेंस में क्या होगा बताओ, इक्वल अमाउंट में सेल बनेगी चारों तरफ। तो प्लांट चारों तरफ से इक्वली एक्सपेंड करेगा, और जब प्लांट चारों तरफ से इक्वली एक्सपेंड करेगा तो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। वहीं अगर आप सोचो क्या हो, अगर यहां पर कॉर्क कैम्बियम हो, यहां पर ना हो, यहां पर हो, यहां पर ना हो, तो कहीं क्या होंगी, कहीं ज़्यादा सेल बनेंगी, कहीं कम सेल बनेंगी, ठीक है। अगर ये कॉर्क कैम्बियम आपका कंटिन्यूअस नहीं है चारों तरफ, तो कहीं ज़्यादा सेल बनेंगी, कहीं कम सेल बनेंगी। तो जहाँ ज़्यादा सेल बनेंगी वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा, जहाँ कम सेल बनी वहाँ पर कम प्रेशर लगा, तो जहाँ पर यहाँ कम प्रेशर यहाँ ज़्यादा प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर वाली एरिया क्या हो जाएगी, वो एकदम रफ हो जाएगी, उस एरिया में ज़्यादा एपिडर्मिस रप्चर होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं हो रही तो ज़्यादा रप्चर होगा। तो इस कंडीशन में जो बार्क बनेगी बच्चे, उसको हम बोलते हैं स्केली बार्क। हरी भाषा में। और आप अगर देखते हो तो मोस्ट ऑफ द वुडी प्लांट, अगर आप मोस्ट ऑफ द वुडी प्लांट की सरफेस जाकर टच करो तो बहुत ही रफ सा सरफेस होता है। क्यों रफ सरफेस है सर? क्योंकि सर वो यही है सर, आम का पेड़ देखें हम, मैंगो, नीम, इनकी अगर हम स्टेम को जाकर टच करें तो बाहर से बहुत ही रफ होता है। यानी वो कौन सी बार्क है, वो स्केली बार्क है। ऐसे रफ क्यों बना वो? क्योंकि सर जो कॉर्क कैम्बियम थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी, तो उसने चारों तरफ इक्वल अमाउंट सेल नहीं बनाया। चारों तरफ जो इक्वल अमाउंट नहीं बनाया तो कहीं ज़्यादा बनी, कहीं कम बना, तो जहाँ ज़्यादा बना वहाँ ज़्यादा प्रेशर लगा, तो बाहर जो एपिडर्मिस ज़्यादा वहाँ पर रप्चर हो गई, ठीक है। और जहाँ कम डिवाइड वहाँ पर कम प्रेशर था, तो इसलिए क्या होगा, आपका ओवरऑल जो एपिडर्मिस है वो पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। वो एकदम इक्वल यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो बार्क होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्केली बार्क। और जो कंटिन्यूअस रिंग बनती है एकदम स्मूथ होती है उनको क्या बोलते हैं, रिंग बार्क, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और कंटिन्यूअस बार्क ऑफ इक्वल थिकनिंग, इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस बार्क बनेगी चारों तरफ इक्वल थिकनिंग की एकदम, ठीक। और इस तरह की बार्क को हम बोलेंगे रिंग बार्क। इस एग्जांपल क्या है, भोजपत्र, ठीक है। भोजपत्र पहले के समय में आप लोग मूवी में देखते होंगे, ठीक है, कि मंत्री आते हैं, ऐसे खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो जो लिखने के लिए जो यूज कर रहे हो बार्क ही होती है, इतनी स्मूथ होती है कि उसको आप लिखने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो भोजपत्र हो गया हमारा। वही स्केली बार्क की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉर्क कैम्बियम डिसकंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से क्या हो जाएगा, बार्क जो होती है वो पीसेस में, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, ठीक है। देखा भी हमने, कहीं ज़्यादा प्रेशर कहीं कम प्रेशर, तो फ्रैगमेंट्स में पूरे दिखाई देंगे आपको, टूट जाएंगे, ठीक। एपिडर्मिस ज़्यादा रप्चर हो रही है यहाँ पर, और ये मोस्ट ऑफ द वुडी प्लांट में यही देखने को मिलता है। हाँ सर, देखा भी हमने, नीम, मैंगो, उनकी बार्क अब इमेजिन करके हम समझ सकते हैं, ठीक। ये सब अभी क्या होती हैं, स्केली बार्क होती हैं, ठीक। हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो हमने वहाँ पर बार्क के दो और हमारी कंडीशन बताई गई है, क्या, एक को उन्होंने बोला कि अर्ली बार्क, और एक को उन्होंने बोला हार्ड बार्क। तो जो शुरुआती सीजन में बनती है उनको सॉफ्ट बार्क होती हैं और उनको बोलते हैं अर्ली बार्क। वही जो लेट में बनती है, एंड ऑफ सीजन में बनती है, उनको हम बोलते हैं हार्ड बार्क। वही हमारी एनसीईआरटी लिखती है बच्चे अर्ली बार्क और लेट बार्क के बारे में। तो अर्ली बार्क को हम सॉफ्ट बार्क की बनते हैं। ये कब बनती हैं, तो सर ये अर्ली इन द सीजन, ठीक है। तो शुरुआती सीजन में जो बन रही है उनको हम बोलते हैं अर्ली बार्क, सॉफ्ट बार्क होती हैं तुम्हारी। वही जो लेट में बनती हैं, ज़्यादा ग्रोथ होगी लेट में, जो एंड इन द सीजन, एंड में जो बन रही हैं, एंड ऑफ द सीजन में बनती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि हार्ड बार्क और लेट बार्क। अब हम बात करेंगे बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है, कि डाइकोट प्लांट की जो रूट है उनके रूट में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। तो जब रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर भी सबसे पहले हम कहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करेंगे, अपने इंट्रास्टीलर रीजन में, एंडोडर्मिस के अंदर वाले रीजन में, और उसके बाद क्या करेंगे हम, कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे, अपने एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में। तो जब यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमारे इंट्रास्टीलर रीजन में, हमारे एंडोडर्मिस के अंदर किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और अगर आप स्टेम की बात याद करो तो स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, वेस्कुलर कैम्बियम बनाना पड़ा था, तभी वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको जब सेकेंडरी ग्रोथ करानी है तो क्या बनाना है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, वेस्कुलर कैम्बियम बनाना पड़ेगा। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, तो ये हमारी एंडोडर्मिस हो गई, ये हमारी पेरीसाइकिल हो गई, और पेरीसाइकिल के अंदर क्या होता है पता है सर, इसके बाद हमारी वेस्कुलर, हमें
वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। और यहाँ पर अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं रूट में, मतलब रूट में सर हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पर होते हैं, जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ठीक। तो ये अरेंजमेंट उसी तरीके से पड़ा हुआ है। और इन जाइलम फ्लोएम के बीच में जो ये पैरेन्काइमेटस सेल होती है बच्चे, इस पैरेन्काइमेटस सेल को हम क्या बोलते हैं सर, इन पैरेन्काइमेटस सेल को हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, पढ़ा हमने, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, और कंजक्टिव सेल, ठीक। तो हमारी कंजक्टिव सेल कैसी होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं। और ये कंजक्टिव सेल की अगर हम बात करें, ये सब क्या हमारी परमानेंट टिश्यू है, मतलब कौन से फेज में, जी नोट फेज में है, ठीक। लेकिन अब जब सेकेंडरी ग्रोथ की बारी आती है तो अपने ये जी नोट फेज को एग्जिट करके जीवन में चली आती हैं, मतलब ये अब ये डिवाइड करने वाली हैं, ठीक है। तो जब ये जीवन में आने के बाद अब क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगी। और ये डिवाइड करके क्या करती हैं बच्चे, इस तरीके से देखो, तो हमारे फ्लोएम के नीचे वाली जो कंजक्टिव टिश्यू है, ये फ्लोएम के नीचे वाली कंजक्टिव टिश्यू इस तरीके से डिवाइड करके, ये देखो यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रिप बनाती हैं, एक सेल की लेयर बनाती हैं, इस तरीके से सेल की लेयर इन्होंने बना दी यहाँ पर। और ये जो सेल की लेयर यहाँ पर बनी हुई है, जो स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो ये हमारी कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया, इसी के बाद क्या होगी, हमारी जो पेरीसाइकिल है, प्रोटोजाइलम, देख रहे हो ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली जो पेरीसाइकिल वाली सेल है, वो भी कौन से फेज में पड़ी हुई है, वो भी जी नोट फेज में पड़ी हुई है। अब क्या होंगी, ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, ये जीवन में चली जाएंगी, और जीवन मतलब चले गए, अब क्या करने वाली है, डिवाइड करने वाली हैं। तो हमारे प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली, जस्ट अपोजिट जो पेरीसाइकिल सेल होती हैं, वो क्या होती हैं बच्चे, वो भी मेरिस्टेमेटिक होती हैं और डिवाइड करना शुरू करती हैं। और डिवाइड करती हैं तो क्या करती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी एक स्ट्रिप बनाती हैं, यहाँ पर ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी स्ट्रिप बना दिया इस तरीके से। तो क्या हुआ सर, एक स्ट्रिप बनाया, एक लेयर बनाई, एक यहाँ पर लेयर बना दी, सारी किसने बताओ, कंजक्टिव ने। उसी के साथ एक और स्ट्रिप, एक और लेयर यहाँ पर बनाया, किसने बताओ, पेरीसाइकिल की सेल ने डिवाइड करके। फिर यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू है फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे वाले फिर कंजक्टिव टिश्यू, फिर वो एक एडिशनल स्ट्रिप बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने फिर एडिशनल स्ट्रिप बनाया। और ये जो हमारी प्रोटोजाइलम के पीछे जो पेरीसाइकिल, ये क्या करेगी, फिर ये भी वही दोबारा वही काम करेगी, बताओ, फिर से वो एक एडिशनल स्ट्रिप बनाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका पूरा इस तरीके से कुछ देख रहे हैं, ये सर कहीं ना कहीं इस तरीके से ये हमारा कुछ ये कंप्लीट ऐसा कुछ कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। और ये जो कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, ये जो रिंग बनी है पूरी, एक सेल की लेयर जो बनी है ऐसे वेवी फॉर्म में, देख रहे हो वेवी फॉर्म में है ना, वेवी फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं, क्यों बनेगा सर, क्योंकि इस पूरी कंप्लीट रिंग को बनाने वाली जो सेल हैं वो अलग अलग पोजीशन पर है, तो कुछ अलग, उसका कुछ पार्ट कहीं और बन रहा है, कुछ पार्ट कहीं और बन रहा है, इसीलिए क्या बनेगी, पूरी वेवी रिंग बनेगी। और ये जो वेवी रिंग यहाँ पर बनती हैं, ये जो सेल की जो लेयर बनती है यहाँ पर जो वेवी फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोला हम लोगों ने, ये हमारी रूट की क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है। और ये जो रूट की वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर बनी है, अब समझ में आ गया सर, कहीं ना कहीं यही क्या करने वाली हैं, यही आगे चल के हमारी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाकर देंगे, ठीक है। तो हमने ये पूरी वेवी रिंग बना दी, जो कि क्या है, हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। अब याद करो, अगर हम बात करें अपनी स्टेम की, अगर हम बात करें तो स्टेम में हमने क्या देखा था, बताओ सर। स्टेम में आपने बताया था कि जब ये वेस्कुलर कैम्बियम बना था तो कैसे बना था, तो सर इस तरीके से सर्कुलर फैशन में हमारे पूरे बंडल थे, इनके बीच में यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रे ने बना दिया था, फिर ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से था, इंटर वाला बाद में बना। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम वहाँ पर बना था, जिसमें कि कुछ पोर्शन पहले से था और कुछ पोर्शन बाद में हमने बनाया। इसीलिए हमने क्या बोला था वहाँ पर कि जो वेस्कुलर कैम्बियम था वो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी, इसका कुछ पार्ट सेकेंडरी कुछ पार्ट प्राइमरी। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो ये पूरी की पूरी जो कैम्बियम रिंग है, ये पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग आपने बाद में बनाया, जब सेकेंडरी ग्रोथ करना हुआ तब आपने बनाया है। यानी ये पूरी की पूरी कैम्बियम जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये कैसा होगा सर, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन नेचर। सर ये पूरी तरीके से सेकेंडरी होगा सर, ठीक है, इसका कुछ भी पोर्शन प्राइमरी नहीं है। एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं तैयार हो गया कि रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो कैसी होती है, तो कंप्लीटली सेकेंडरी, ठीक है। और कैसी होगी, शुरुआत में कैसी बनेगी सर, तो वेवी फॉर्म में होगी सर। देख लो वेवी फॉर्म में, क्यों ऐसी वेवी फॉर्म में, वो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी का उठाया हुआ, देखो ये वेवी फॉर्म में दिखा रखा है, हमारी फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक, और फ्लोएम जाइलम, और इस तरीके से वेवी फॉर्म में हमने यहाँ पर बना दिया क्या चीज, हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। अब क्या होता है, यही समझो आप, इस वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट, ये वेस्कुलर कैम्बियम जो हमारा बना है यहाँ पर जो वेवी फॉर्म में है, इनका ये जो कंजक्टिव टिश्यू का बनाया हुआ जो पार्ट होता है, कंजक्टिव टिश्यू ने जो पार्ट बनाया वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेरीसाइकिल वाले के।
दिख भी रहा है सर, होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा एरिया आपके कंजक्टिव टिश्यू के पास है। तो कंजक्टिव टिश्यू का जो पार्ट बनता है बच्चे, उसने जो वेस्कुलर कैम्बियम बनाया है वो ज़्यादा पोर्शन बनाती है एज कम्पेयर टू पेरीसाइकिल वाले के, ठीक है। तो ये जो हमारी कंजक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ जो ये स्ट्रिप है, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वाला पार्ट सबसे पहले क्या करता है, डिवाइड करना शुरू करता है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक होता है और डिवाइड करना शुरू करता है। और जब ये डिवाइड करना शुरू करेगा तो क्या करेगा बताओ, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और अंदर की तरफ जब सेकेंडरी जाइलम बनते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हो जाएंगे। और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम जब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्या होगा अंदर से सर प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बन रहा है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। और वही जो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है उसकी वजह से ये जो इसका पार्ट है वेस्कुलर कैम्बियम का, जो कि अंदर की तरफ ऐसे डिप्रेस कर रहा है, उस पर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ धक्का देकर उसको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों प्रेशर लग रहा है? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर बनेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे। किस पर प्रेशर लगाएंगे? वो इस पार्ट पर प्रेशर लगाएंगे और इस प्रेशर की वजह से धक्का देके इसको फैला दिया जाएगा, ठीक। तो ये शुरुआत में जो आपकी वेवी रिंग बनी है, ये आगे चलकर क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सर्कुलर हो जाएगी। देखिए हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चे, उसका मैंने पोर्शन कट किया यहाँ पर, ठीक। तो ये देखो, ये बाद में जाकर पूरी की पूरी ये सर्कुलर हो जाएगी। क्या? हमारी वेवी जो है वो सर्कुलर कैम्बियम रिंग हो जाएगा, ठीक। और ये कैम्बियम रिंग बनने के बाद क्या करेगा, जिस तरीके से आपने स्टेम में देखा है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, वो उसी तरीके से उसी फैशन में डिवाइड करेगी और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते चली जाएगी। ये तो हमने देख लिया हमारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बन रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पेरीसाइकिल वाला पार्ट है, देख रहे हो बच्चे, इस कैम्बियम रिंग का वो पार्ट जो कि पेरीसाइकिल ने बनाया है, इस पेरीसाइकिल वाले पार्ट से क्या होता है बच्चे, ये डिवाइड करके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं मेडुलरी रे। और अगर आपको एनाटॉमी याद हो हमारी रूट की, तो वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर मेडुलरी रे तो होती नहीं, वहाँ पर तो कंजक्टिव टिश्यू होती है शुरू में। प्राइमरी जो रूट होती है हमारी, प्राइमरी रूट, प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर, उनके अंदर ये हमारी क्या पाई जाती है, कंजक्टिव टिश्यू पाई जाती है। तो बाद में क्या हुआ, बाद में बनी मेडुलरी रे। किसने बनाया मेडुलरी रे को सर? तो ये वाले पार्ट ने बनाया। किसने बनाया? पेरीसाइकिल वाला पार्ट जो है वेस्कुलर कैम्बियम का, उसने डिवाइड करके बनाया मेडुलरी रे। और ये जो मेडुलरी रे यहाँ पर बनते हैं, देखो यहाँ पर देखिए ये रे, ठीक है, ये उसी तरीके से सर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीचों बीच जाएंगे सर रेडियल फैशन में, ठीक है, रेडियल फैशन में, जैसा हमने स्टेम में देखा था वही कहानी यहाँ पर भी होने वाली है, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी रे बनेंगे, जो कौन सा मेडुलरी रे, जो किसने बनाया, पेरीसाइकिल वाले पार्ट ने बनाया, उस मेडुलरी रे को हम बोलते हैं प्राइमरी मेडुलरी रे। प्राइमरी मेडुलरी रे। अब एक बात बताइए, ये जो प्राइमरी मेडुलरी रे है, क्या ये प्राइमरी है क्या? नहीं सर, ये भी सेकेंडरी है, ये भी बाद में ही बन रहा है, लेकिन इसको हमने नाम दिया प्राइमरी मेडुलरी रे, ठीक है। और किसने बनाया इसको सर? तो इस वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट जो कि पेरीसाइकिल ने बनाया है, वो वाला पार्ट क्या बनाएगा, वो जो रेडियल, वो जो आपकी मेडुलरी रे बनाएगा, उसको आप बोलोगे प्राइमरी मेडुलरी रे, ठीक है। नाम दिया इसका, लेकिन ये भी है सेकेंडरी, बाद ही में बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो अदर पार्ट होता है इस वेस्कुलर कैम्बियम का, जो बाकी का पार्ट है अदर देन द पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल को छोड़कर, मतलब जो कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया है और बाकी लोगों ने जो बनाया है, अब वो क्या करेंगे बच्चे, वो डिवाइड करके वो भी मेडुलरी रे बनाते हैं, वो भी मेडुलरी रे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेडुलरी रे बन रहा है यहाँ पर, ठीक, तो वो भी मेडुलरी रे बनाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मेडुलरी रे बनाई है, किसने सर? इस वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट जो कि अदर देन पेरीसाइकिल है। इस पेरीसाइकिल को छोड़कर अगर देखें, बाकी जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम का जो पार्ट है, उसने जो मेडुलरी रे बनाया, उस मेडुलरी रे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे। सेकेंडरी मेडुलरी रे, यानी हमें समझ में आ गया कि हमारे रूट के अंदर दो तरह की मेडुलरी रे बनेंगी, प्राइमरी मेडुलरी रे और सेकेंडरी मेडुलरी रे। और ये दोनों की दोनों जो मेडुलरी रे हैं, ये कब बनेंगी बताओ? ये बाद में ही बन रही हैं, ठीक है, लेटर स्टेज में ही बन रही हैं। लेकिन एक को हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेडुलरी रे और एक को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होगा? तो दोनों का वही काम है सर, रेडियल कंडक्शन कराना, फूड एंड वाटर का रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन कराना, ठीक। तो ये हमें एक और बात समझ में आ गई सर, हमारे रूट की जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पर एक और यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है। क्या? यहाँ पर दो तरह के मेडुलरी रे बनते हैं इनके सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। हमारे स्टेम में तो केवल एक ही बना था, सेकेंडरी मेडुलरी रे ही बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के मेडुलरी रे बनेंगे और दोनों ही कब बनेंगे? ये बाद में ही बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा बताओ, ये डिवाइड करके सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, और हमारा सेकेंडरी मेडुलरी, ये सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। और रूट का क्या होगा, एंडोडर्मिस के अंदर का जो रीजन है उसमें प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो इसी तरीके से फिर बाहर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी। बाहर मतलब क्या? एंडोडर्मिस के बाहर, और एंडोडर्मिस के बाहर मतलब कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। वो कौन कराता है? तो वो वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कौन कराएगा सर? वहाँ पर होगी सर कॉर्क कैम्बियम, पढ़कर आए हम, कॉर्क कैम्बियम, वो कॉर्क कैम्बियम कराएगा।
ठीक है। और कैसे कराएगा वो कॉर कैम्बियम, बताओ कैसे कराएगा सर? तो इस कॉर कैम्बियम को पहले कौन बनाएगा? तो अगर हम याद करें हमारी स्टेम में कॉर कैम्बियम को किसने बनाया था? तो सर हमारी स्टेम में कॉर कैम्बियम बनाती है हाइपोडर्मिस। लेकिन अगर आपको एनाटॉमी याद हो बच्चे रूट की, तो रूट में तो हाइपोडर्मिस होती नहीं है, जो रूट में हाइपोडर्मिस नहीं है, तो अब कौन बनाएगा इस कॉर कैम्बियम को यहाँ पर? तो सर हमारी रूट के अंदर कॉर कैम्बियम को बनाती है पेरीसाइकिल। ठीक है सर, ये पेरीसाइकिल क्या करेगी? पेरीसाइकिल डिवाइड करके बनाएगी कॉर्क कैम्बियम, और ये फिर कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करके क्या करेगा? बाहर की तरफ बनाएगा कॉर्क, अंदर की तरफ बनाएगा क्या चीज? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, तो पहले हम इंट्रास्टेलर रीजन जो हमने एंडोडर्मिस के अंदर की बात की उसको एक बार देख लेते हैं, क्या देखा हमने। वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें तो कैसे बना, देखिए सबसे पहले क्या हो, कंजक्टिव टिश्यू जो है दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक कर्व्ड स्ट्रिप बना दी वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक, और बाकी जो कर्व्ड स्ट्रिप है उसका जो अदर पार्ट है वो कौन बनाएगा? तो सेल ऑफ द पेरीसाइकिल जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम के जस्ट पीछे वाली जो पेरीसाइकिल होंगी वो डिवाइड करके क्या बनाएंगे? एडिशनल स्ट्रिप बना देंगे इस कैम्बियम की, और इस तरीके से पूरा हमारा वेवी फॉर्म में कैम्बियम रिंग हमारे यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया। अब क्या होगा, हमारी कंप्लीट वेवी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग हमारे यहाँ पर बन जाएगी। ठीक, और बाद में क्या होगा, जो वेवी बना है वो बाद में क्या हो जाएगा सर? वो लेटर इट बिकम्स सर्कुलर, बाद में वो सर्कुलर हो जाएगा। क्यों सर्कुलर हो गया? यहाँ पर देखिए जो देखा हमने, पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, वो पोर्शन जो किसने बनाया? कंजक्टिव टिश्यू, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक फर्स्ट, वो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द सेंटर। और ये जो सेकेंडरी जाइलम सेंटर की तरफ बना है, जो कि इसका वेस्कुलर कैम्बियम ने बनाया है, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा इस वेवी रिंग पर। क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो वेवी रिंग है वो सर्कुलर हो जाएंगे। ठीक है, और सर्कुलर होने के बाद क्या करेंगे बताओ? ये बनाना शुरू कर देंगे बाहर की तरफ क्या? सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरह से आपका बनना शुरू हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म बाय पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल ने जो बनाया वो क्या करेंगे बताओ? दे विल फॉर्म, सर ये बनाएंगे, दे विल फॉर्म पिथ रे, पिथ रे, या फिर उसको हम बोलते हैं मेडुलरी रे, और बोले तो क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी मेडुलरी रे। तो इस प्राइमरी मेडुलरी रे को किसने बनाया? तो वेस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट जो कि पेरीसाइकिल ने बनाया था। और पिथरे, और भी पिथरे बनाई जाएंगे, लेकिन किसके द्वारा? अदर पार्ट, पेरीसाइकिल के अलावा जो बना हुआ वेस्कुलर कैम्बियम है, वो जो पिथरे बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो फॉर्म बाय द अदर पार्ट ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रे। और ये दो तरह के जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलरी रे बने हैं, ये दोनों कब बन रहे हैं? ये दोनों के दोनों सर बन रहे हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सर ये दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ के समय ही बन रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों सेकेंडरी हैं। ठीक, तो टू टाइप ऑफ मेडुलरी रे आर फाउंड एंड बोथ आर, देखिए वो लिखा है बोथ आर सेकेंडरी, दोनों ही सेकेंडरी है। ठीक है, और इनका काम क्या होगा? अगर बात करें इन दोनों तरह के जो मेडुलरी रिंग का काम क्या है, तो रेडियल डायरेक्शन में फूड एंड वाटर कंडक्ट कराना, रेडियल डायरेक्शन में फूड एंड वाटर को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंडक्ट कराएंगे रेडियल डायरेक्शन में। और हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा? कॉर्क कैम्बियम। कौन बना रहा है इस कॉर्क कैम्बियम को? सर फ्रॉम पेरीसाइकिल, देख लिया हमने। ठीक है, और ये बाहर की तरफ क्या बनाएगा कॉर्क कैम्बियम? सर बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देख लिया हमने। ठीक, वही अगर हम बात करें तो हमने जब स्टेम की बात करी तो हमने एनुअल रिंग के बारे में बात किया था बच्चे, एनुअल रिंग। ठीक है, लेकिन एनुअल रिंग कैसे बन रहे थे? टू द डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी किसी सीजन में ज़्यादा है, किसी सीजन में कम है, इस वजह से क्या हो रहा है? लाइट और डार्क शेड आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन वही अगर हम बात करें अपने रूट की बात करें तो आपको पता है रूट तो ज़मीन के अंदर है, और रूट जब ज़मीन के अंदर है तो इस पर डायरेक्ट एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। उतना ज़्यादा अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नहीं समझ में आ गया सर कि ये जो एनुअल रिंग है उतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट क्लियर एनुअल रिंग हमें रूट में देखने को नहीं मिलेंगे। मिल भी सकते हैं सर, लेकिन उतने ज़्यादा डिस्टिंक्ट एकदम क्लियर कट एनुअल रिंग देखने को हमें रूट में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आप ऐड कर सकते हैं इसमें।